नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कंवल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माई स्टडी एक्सप्रेस पे। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग की है ये पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले बेसिक्स और इंट्रोडक्शन। सो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इंक्लूड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग, प्लानिंग का मीनिंग समझेंगे। प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है, क्या काम आती है, ये सब उसके बारे में। और उसके हम पढ़ेंगे फीचर्स, क्या विशेषता है उसकी, और उसके प्रोसेस पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे की जाती है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ने वाले इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस, कि इसका क्या हमारे लिए क्या महत्वपूर्णता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। उसके बाद हम वीडियो के एंड में पूछने वाले टुडेज क्विज, जो कि आज हमने जो भी पढ़ा है उसमें सही होगा। तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिए, उस क्विज का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलते शुरू करते सबसे पहले पॉइंट से, मीनिंग से। अब मीनिंग में क्या है? मीनिंग का बेसिकली है, it involves setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives. प्लानिंग बेसिकली क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी गोल्स है वो डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और उससे रिलेटेड हमें क्या रास्ते, क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो सिलेक्ट करना है वो करते हैं हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब एग्जांपल समझते हैं क्या चीज, कि प्रेजेंट जो है प्लानिंग में, हम यहाँ है, प्रेजेंट वेयर वी आर, हम यहाँ हैं, और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कौन फिल करता है? वो प्लानिंग फिल करती है। प्लानिंग की हेल्प से हम इस चीज का गैप कवर कर लेते हैं कि हम अभी जहाँ है उससे हमें फ्यूचर में कैसे कैसे जाना है, और क्या क्या हमने गोल्स अचीव करने हैं। तो आई होप मीनिंग क्लियर है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सेट करना और उससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना, ये प्लानिंग में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है फीचर्स, इसकी विशेषता, क्या विशेषता है इसमें, क्या यूनिक है, वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लानिंग में फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्लानिंग में क्या होता है, डेफिनेशन में ही सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके लिए और उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करना। तो जब नाम में इसके डेफिनेशन में है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, तो इसका फोकस भी क्या रहता है, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करना। तो ये समझ आया। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मैंने आपको जैसे बताया था, एक काफी यूज होने वाला वर्ड है। तो परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब जो भी चीज आपकी यूनिवर्सल इन नेचर होती है, जो हर डिपार्टमेंट पे चाहिए, हर लेवल पे चाहिए होगी, जैसे कोऑर्डिनेशन है, तो वो क्या है, परवेसिव इन फंक्शन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्यों है? क्योंकि प्लानिंग बेसिकली हम कितने दिन के लिए करेंगे, कुछ ना स्पेसिफिक टाइम होगा। वो हो सकता है 1 दिन हो, 2 दिन हो, महीना हो, 1 साल हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, लेकिन अगर वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें नए प्लान की नीड पड़ती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बार बार चलने वाला फंक्शन है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोर्स है मैनेजमेंट के, जैसे 5 फंक्शन होते हैं, पॉज, डीसी। इससे हमने हिंट से याद कराया था आपको। पी मतलब प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, एंड सी से कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला फंक्शन ये प्राइमरी फंक्शन, जो कि प्लानिंग है। अब इसमें आता है कि इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब इसमें डिसीजन मेकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग करते वक्त हम कोई भी जो रास्ता होता है या कोर्स ऑफ एक्शन होता है, या कह लो कोई भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, उसका क्या करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई कर लिया उसको, फिर इवेलुएट करते हैं, उसके फायदे नुकसान देखते हैं, उसके बाद उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इस चीज में हमारे डिसीजन मेकिंग की स्किल यूज होती है, इसलिए इसमें डिसीजन मेकिंग आती है। फिर चलते हैं मेंटल एक्सरसाइज। अब मेंटल एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे में काफी ज्यादा प्रेडिक्शन करनी पड़ती है फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि प्लानिंग क्या फ्यूचरिस्टिक भी है, अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए रिलेटेड हमें प्रेडिक्शंस करनी पड़ती है, एजम्पशन लगानी पड़ती है, और एक डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो इसमें काफी ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। फिर है नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग ऑफ कोर्स फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक मतलब होता है ये फ्यूचर को देख के फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, कि भविष्य में क्या होने वाला है उस पे बेस्ड होती है। तो फ्यूचरिस्टिक बेसिकली यही हो गया।
अब फीचर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी प्रोसेस पे। अब प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है, अगर आप याद से समझे तो ये काफी 6 मार्कर्स में पूछी जाती है पूरी प्रोसेस। आपको क्या होगा, केस स्टडी में आपको लाइन कोट करके लिखनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा इसमें कौन सी स्टेप आया है उस प्रोसेस का। तो सबसे पहले प्रोसेस आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे क्या गोल्स है, क्या वो जो भी हमें अचीव करना है ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करते हैं, वो सेट करते हैं। उसके बाद आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब मैं आपको बता दूं, प्रेमिसेस मतलब होता है एजम्पशंस मेड करना। एजम्पशन मतलब होता है मान्यताएं कि हम ये सोच ले कि फ्यूचर में ये होने वाला है या कुछ भी है, या अपॉर्चुनिटी आने वाली है या डिजिटल होने वाला है, कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी या कुछ हम सोचे वो क्या होगी, एजम्पशंस मेड कर लिया हमने। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है कि हमें उससे कैसे फाइट करना है या कैसे उसका बेनिफिट लेना है। तो डेवलपिंग प्रेमिसेस हो गया कि एजम्पशन मेड कर रहे हैं हम फ्यूचर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया आपने, एजम्पशन लगा ली। अब आते फिर कि आपको उसको अचीव करने का रास्ता चाहिए, कैसे आप उसको अचीव करेंगे, तो एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम ढूंढते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, ढूंढना, कि मतलब आइडेंटिफाई करना कि वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं। अब एक तो रास्ता मिलेगा नहीं, काफी सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, उन सबको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब परखते हैं, कि इवेल्युएट किस टर्म्स में करते हैं ये समझते हैं। इवेल्युएट करके हम ये देखते हैं कि कौन सा ज्यादा मोस्ट सूटेबल है हमारे लिए, जिसके काफी कम, जैसे कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे, और उसके फायदे नुकसान भी इवेल्युएट किए जाते हैं। फिर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब ऑल्टरनेटिव को फाइनली परख लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, अब उनमें से जो बेस्ट निकल के आता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अब वो बेस्ट अल्टरनेटिव कैसा होना चाहिए, वो मोस्ट फीजेबल होना चाहिए। फीजेबल मतलब हमारे जो भी सिचुएशन है उसमें एडेप्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए। मोस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और विद प्रॉफिटेबल ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमने सब में से बेस्ट तरीका ढूंढा तो प्रॉफिटेबल हो गई। एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और उनमें सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव जो वो होनी चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट कम होने चाहिए। तो ये सब हो गया, आइडेंटिफाई किया, इवेल्युएट किया और सिलेक्ट किया। 5 स्टेप पढ़ लिया। अब 6 आता है इम्प्लीमेंट द प्लान। इम्प्लीमेंट द प्लान में क्या आता है कि हम जो भी हमने ऑब्जेक्ट, वो जो सारा प्लान बनाया है, कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया है, उसको हम एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कि उसको हम एकदम रेडी कर देते हैं कि हाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है, अगर आपको कंपनी में सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उसके लिए आपके सारे एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू आपने जो भी प्लान सोचा है वो हो पाएगा। अब उसके बाद आता है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमने प्लान्स इम्प्लीमेंट कर दिए, हम उसकी जो उसके बारे में वो होती है, एनालिटिक्स हो सकती है, या हम उस पर नजर रखते हैं कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्लान्स। तो उसमें हमको ये अगर डेविएशन दिखती है कि हमारे प्लान्स थोड़े से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं उसमें, ताकि उसको सही डायरेक्शन में लाया जा सके। तो ये हो गई प्रोसेस के बारे में, कि सबसे पहले हमने पढ़ा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर कोर्स ऑफ एक्शन को हमने फाइंड किया, कोई भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, फिर उसको इवेल्युएट करा, उसके फायदे नुकसान देखे, उसको सिलेक्ट कर लिया जो सबसे बेस्ट निकल के आया, मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड लीस्ट कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इन एक्शन इन रियलिटी में कन्वर्ट किया, फॉलो अप एक्शन, और उसमें नजर लगाई, या मतलब उसके बाद में उसका रिव्यूज देखे कि कैसा रहा, उसकी परफॉर्मेंस देखी बेसिकली। तो अब चलते हैं इम्पोर्टेंस पे। फीचर हो गया, प्रोसेस होगी, मीनिंग हो गया, अब आगे पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस। अब प्लानिंग की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लानिंग में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला है इट प्रोवाइड डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है हमें
कैसे? प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं इन एडवांस में, जो भी फ्यूचर में होने वाला है, तो उससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ये सब। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ का। अगर आप 12th पास करते हो, अगर आपको दिमाग में आपकी गोल्स है कि आपको सीए करना है, सीएस करना है, या और कोई जॉब्स की तैयारी करनी है, बीएमएस बिजनेस स्टडी से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है, तो अगर आपके पास गोल होगा, आपने प्लानिंग कर रखी है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि इस डायरेक्शन में चलना। अदरवाइज अगर आपके पास गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, प्लानिंग नहीं करी आपने अपने फ्यूचर की, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और आपके काफी इयर्स या काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे लाइफ के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। कैसे? प्लानिंग में क्या होता है कि जब मैनेजर प्लान्स बना रहा होता है तो काफी सारे आइडियाज पुट करता है, उसमें डालता है कि फ्यूचर्स में ये चीज होने वाली है, या उसमें अपने डिसीजन मेकिंग लगाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आइडियाज भी लाने होते हैं। कई लोग सजेशंस देते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, ये सब। तो इसमें आइडियाज को, क्रिएटिविटी को ज्यादा प्रमोट मिलता है। फिर आता है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करती है प्लानिंग। कैसे? मैंने आपको बताया कि इसमें कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढा जाता है, फिर उसको इवेलुएट किया जाता है और उसको सिलेक्ट किया जाता है, तो इसी में सारे डिसीजन मेकिंग आती है। फिर आता है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करते हैं। कैसे? कि प्लानिंग जो होती है वो हमारे फ्यूचर के लिए होती है, और फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जैसे लास्ट में फॉलो अप एक्शन में था कि उस पर नजर रखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो कंट्रोलिंग में जो हमने प्लानिंग में स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, हम उनको चेक करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस उन प्लान्स पे रही है या नहीं, कोई डेविएशन हुई है या नहीं। ये सब डेविएशन होता है कितना हम भटके उस प्लान से या नहीं। फिर आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब इसमें क्या आता है बेसिकली? इसमें ये आता है कि जो मैनेजर होता है वो लुकिंग अहेड, मतलब वो फ्यूचर की देखता है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस करता है अपने प्लान में, और उसके जो असर होने वाला है उसका इम्पैक्ट को कंसीडर करता है कि क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके प्लान के, क्या फायदे क्या नुकसान होने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स तैयार करना है कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम से या कोई अपॉर्चुनिटी है उससे कैसे डील करना है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब जो प्लानिंग है इससे ओवरलैपिंग मतलब रिपीटिशन भी खत्म हो जाता है, और वेस्टफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि प्लानिंग से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आती है बिटवीन किन किन के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में कोऑर्डिनेशन आती है, जिससे हम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा कि एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जिसमें हमें पास प्लान है, मस्ट उसमें था एक पॉइंट, मस्ट हैड वन प्लान, एक हेड और एक प्लान होना चाहिए हमारे। तो उसके लिए उससे क्या होगा? हमें जब फायदा होगा एक सही डायरेक्शन में जाने का। तो आई होप इम्पोर्टेंस भी क्लियर है, सारे इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, फीचर इंट्रोडक्शन बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 वीडियो नेक्स्ट आएगी जिसमें आपको समझने को मिलेगा डीपली, हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारे टाइप्स ऑफ प्लान है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, और कुछ इसके लिमिटेशन है एक्सटर्नल और इंटरनल, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो आज का क्विज खेलते हैं। आज का क्विज है मैनेजमेंट ट्रांसलेट वर्क्स इनटू गोल्स एंड आल्सो फाइंड वेज टू अचीव दोस गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? वर्क को गोल्स में ट्रांसलेट करता है और रास्ते ढूंढता है उन गोल्स को अचीव करने का। अब ये कौन से फंक्शन की बात हो रही है ये आपको बताना है। नेम द टर्म, ये फंक्शन है बेसिकली, है ना। इन अबव स्टेटमेंट, इस अबव स्टेटमेंट में कौन से फंक्शन की, कौन से टर्म की बात हो रही है वो आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप चेक करोगे अपनी नॉलेज कि आज आपने वीडियो में क्या सीखा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके मिल जाएगा अगर आपने सही आंसर दिया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि बेल आइकन से आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी।
तो स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या, हैव अ गुड डे।